जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। यहाँ लगातार भारी बर्फबारी जारी, जिसमें इलाकों में तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को देखते हुए मौसम विभाग ने यात्रियों को सतर्क रहने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ मौसम ने बदली है फिर से एक बार करवट। मौसम का मिजाज भी बदलने लगा है। पहाड़ों में बर्फबारी से जहां एक तरफ यात्रियों को खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यात्रा में दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में मौसम को लेकर आईएमडी ने पूर्वानुमान जारी किया है और उत्तराखंड में मौसम पर अलर्ट भी जारी कर दिया। केदारनाथ धाम में इस बार काफी बर्फबारी देखने को मिल रही है, लेकिन अप्रैल महीने में धाम में जिस तरह से लगातार बर्फबारी जारी है, बर्फबारी के चलते यात्रियों के लिए रुकने और खाने की व्यवस्थाओं में प्रशासन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां केदारनाथ धाम में बर्फबारी लगातार जारी, वहीं जम्मू कश्मीर में भी कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिला। यहाँ भी अप्रैल के महीने में भारी बर्फबारी जारी, इससे सैलानी जम्मू कश्मीर का भी रुख करने लगे हैं। तो पहाड़ों में बर्फबारी, मौसम में गिरावट, सफेद चादर में पहाड़ ढके हुए नजर आ रहे हैं। केदारनाथ धाम में भी लगातार बर्फबारी और आगे आने वाले दिनों में भी बर्फबारी थमने वाली नहीं है, इसलिए प्रशासन के सामने भी कई बड़ी चुनौतियां हैं। हाथरस में 15 कारीगरों ने पिछले 2 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद एक अष्टधातु से गदा बनाकर तैयार किया, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। गदा अपने आप में काफी अद्भुत है। क्या है इस गदे की खासियत, आइए आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 15 कारीगरों ने एक अद्भुत गदा बनाकर तैयार किया है। ये गदा लगभग 800 किलोग्राम का है, अष्टधातु से बना है। इस अद्भुत गदे को इंदौर में खेड़ापति हनुमान मंदिर के बाहर स्थापित किया जाएगा, जिसे बनाने में 2 महीनों की कड़ी मेहनत लगी है। खास बात यह है कि इस गधे को पूरी तरीके से हाथों से ही बनाया गया। इसे बनाने में किसी भी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया गया। आपको बता दें कि हाथरस के अलीगढ़ रोड स्थित राम दरबार मंदिर के पास एक प्रतिष्ठान ने इस अद्भुत गधे को तैयार करवाया। उन्होंने इस गधे को इंदौर के एक व्यापारी की डिमांड पर खेड़ापति मंदिर की शोभा बढ़ाने के लिए बनवाया है। इस गधे में कुल 800 किलोग्राम अष्टधातु का इस्तेमाल किया गया है। वहीं इसकी लंबाई 22 फीट, चौड़ाई 7 फीट। गधे को प्रतिष्ठान के प्रवीण वर्मा ने करीब 15 कारीगरों से तैयार कराया है। गधे की सुंदरता बढ़ाने के लिए गोल्डन कलर से श्री राम का नाम भी लिखा है। साथ ही साथ इस गधे को फूल पत्ती के डिजाइन से भी सजाया गया है। स्थानीय लोग भी इसे काफी पसंद कर रहे हैं। इसका वजन 800 किलो है, लंबाई इसकी 22 फीट है। गोल्डन कलर से इस पे श्री राम लिखा गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान ने 10 साल पहले खुदकुशी कर ली थी। मौत के मामले में आपको बता दें कि जिया ने एक सुसाइड नोट छोड़ा था। इसके आधार पर अभिनेता आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली को गिरफ्तार किया गया। तकरीबन 10 साल बाद इस मामले में फैसला आ जाएगा। और रिपोर्ट देखिए। सूरज पंचोली को मिलेगा प्रकाश या होना पड़ेगा निराश? बेल या जेल, बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। बॉलीवुड के सबसे बड़े हाई प्रोफाइल केसों में से एक जिया खान सुसाइड केस में बस कुछ ही देर में फैसला आने वाला है। आमिर खान के फिल्म गजनी फेम बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान 3 जून 2013 को अपने फ्लैट में मृत पाई गई थी। उनकी आत्महत्या से हर कोई स्तब्ध रह गया था। जिया के शव के साथ 6 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसके बाद जिया की मां राबिया खान ने भी इस मामले में सूरज पंचोली पर आरोप लगाया था। आरोपों के बाद सूरज पंचोली को 10 जून 2013 को गिरफ्तार किया गया था। 2 हफ्ते से ज्यादा समय तक हिरासत में बिताने के बाद उनको जमानत मिल गई थी। आज सुबह 10:30 बजे इस मामले में सेशन कोर्ट मुंबई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले पर दिल्ली की राजनीति गरमाई हुई है। आम आदमी वाली पहचान रखने वाले, गाड़ी और घर की लालसा न दिखाने वाले केजरीवाल के आलिशान बंगले की कीमत पता चलने के बाद उनके इस्तीफे की मांग ने जोर पकड़ लिया। सीएम केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन में भारी करप्शन हुआ है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के बंगले पर हुआ खर्चा अब चर्चा का विषय बना हुआ है। सीएम केजरीवाल जिस सरकारी बंगले में रहते हैं, उस पर बड़ा बवाल छिड़ा हुआ है। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी का आरोप है कि बंगले में सौंदर्यीकरण के नाम पर 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अब इसको विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया है। दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल के इस्तीफे तक की मांग की है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा कि मान्यवर, ये कौन सी हवा आपको लगी है कि आपको लाखों रुपए के पंखे की हवा चाहिए? ये कौन से पर्दे को छुपाना चाहते हैं जो लाखों के पर्दे लगे? आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं केजरीवाल ने अपने बंगले में कितना खर्च किया। इंटीरियर डेकोरेशन 11 करोड़ 30 लाख, मार्बल फ्लोरिंग 6 करोड़ 2 लाख, इंटीरियर कंसल्टेंसी 1 करोड़, फायर फाइटिंग सिस्टम 2 करोड़ 85 लाख,
वार्डरोब एसेसरीज 1 करोड़ 41 लाख, बिजली फिटिंग्स 2 करोड़ 58 लाख। हालांकि आम आदमी पार्टी इस मामले पर सफाई दे चुकी है। उसका कहना है कि ये रकम बंगले के रेनोवेशन पर नहीं बल्कि पुराने बंगले को तोड़कर नए आवास बनाने पर खर्च हुआ है। जंतर मंतर पर पहलवानों का दंगल जारी है। धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में लोग जुटने लगे हैं। सियासी पार्टी के साथ साथ खाप पंचायत भी अब जंतर मंतर पर नजर आ रही है। खिलाड़ी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कल इस मामले पर सुनवाई भी होगी। देश की कुछ आला महिला पहलवान न्याय की आस में बीते कुछ दिनों से जंतर मंतर पर बैठी हैं। कई दिन बीत जाने के बाद भी न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा है कि इन्हें न्याय मिलेगा। ये पहलवान बीते जनवरी में भी धरने पर बैठी थी और उन्हें न्याय की उम्मीद थी, लेकिन लगता है कि उनके हाथ में निराशा लगी, जिसका नतीजा ये है कि वो फिर से सीधी लड़ाई में उतर आने को मजबूर हुई हैं। लड़ाई उसी दिन तेज हो गई थी जब 7 महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख के खिलाफ यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन पुलिस ने शायद शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया, जिसकी वजह से खिलाड़ियों ने फिर से धरने पर बैठने का फैसला कर लिया। मामले में न्याय की गुहार देश के सर्वोच्च अदालत में भी लगाई गई है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन पहलवान शायद बिना किसी कार्रवाई के अब पीछे हटना नहीं चाहते। बहरहाल अब इस पूरे मामले में भले ही सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया हो, लेकिन सवाल ये है कि अगर इन पहलवानों को पहले ही आश्वस्त किया गया होता या विश्वास में लिया गया होता तो उन्हें दोबारा धरने पर बैठने की जरूरत महसूस नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जिम्मेदारों को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। जब से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनी, तब से चोरी कर विदेश ले जाए गए अनमोल धरोहरों को तेजी से वापस भारत लाया जा रहा है। इसी कड़ी में 500 साल पुरानी हनुमान जी की मूर्ति को ऑस्ट्रेलिया से वापस लाया गया। चोल काल में बनी ये प्रतिमा तमिलनाडु के जो विष्णु मंदिर थे, वहां से 2012 में चोरी कर वहां लाई गई थी। तमिलनाडु के मंदिर से चोरी हुई भगवान हनुमान की करीब 500 साल पुरानी मूर्ति को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को लौटा दिया। बजरंगबली की प्रतिमा को ऑस्ट्रेलिया में मौजूद भारतीय दूतावास को सौंपा गया। केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस बारे में ट्वीट करते हुए लिखा कि श्री वरदराज पेरुमल कोट्टावेली वेल्लूर अरियालूर जिले के विष्णु मंदिर से भगवान हनुमान की धातु की मूर्ति चोरी हो गई। चोल काल 14वीं 15वीं शताब्दी के समय की यह प्रतिमा ऑस्ट्रेलिया में भारतीय दूतावास को सौंप दी गई है। अब तक 251 प्राचीन धरोहरों को विभिन्न देशों से वापस लाया गया है, जिनमें से 238 को 2014 के बाद से स्वदेश लाया गया। भारत प्राचीन काल से धर्म, संस्कृति और वास्तुकला में बेहद समृद्ध रहा है। बीतते दौर के साथ अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को बुरी नजर भारत के अनमोल खजाने को विदेश पहुंचाती रही। बेशकीमती प्राचीन धरोहरों और मूर्तियों को भारत से चोरी कर विदेश में बड़े दामों में बेचा जाने लगा। लेकिन एक अरसे से केंद्र सरकार ने इनकी स्वदेश वापसी के लिए गंभीर कोशिशें की। नागपुर में नए बने राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का उद्घाटन कर दिया गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस संस्थान के जरिए कैंसर पीड़ितों को सस्ते दामों पर विश्व स्तरीय सुविधा मिल सकेगी। उद्घाटन कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ बिजनेसमैन गौतम अदानी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख ने कहा कि स्वास्थ्य शिक्षा के लिए सरकार और प्रशासन काम कर रही है, लेकिन समाज की ओर से भी प्रयास होना चाहिए। सपना देखना और उसका पूरा करना, इसमें बहुत अंतर होता है। संकल्प पक्का है तो कभी न कभी होता है, और एक टीम के नाते सबने किया तो जल्दी होता है। प्रकल्प के बारे में पहले जब सुना तब मुझे लगा ये बहुत बड़ा, बहुत महत्वाकांक्षी प्रकल्प है, लेकिन जिन्होंने उसको किया था उस संकल्प को, उनको देखने के बाद लगा कि ये पूरा तो हो ही जाएगा। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले में देश के बेटे शहीद हुए, लेकिन अब इस मसले पर सियासत हो रही है। बीजेपी कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि हमारी सरकार नक्सलवाद से लड़ रही है और हम इस समय को पूरी तरह खत्म करेंगे। देखिए रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले के शहीदों के परिजनों के आंसू अभी सूखे भी नहीं थे कि विपक्ष और सत्ता के बीच जुबानी वार शुरू हो गया। बीजेपी कांग्रेस सरकार पर और कांग्रेस विपक्ष पर निशाने साधने लगा। सवाल है कि आखिर कब तक देश अपने बेटों को इस तरह से खोता रहेगा। बीजेपी का कहना है कि राज्य की सरकार नक्सलियों के सामने लाचार है। 4.5 साल से छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की समानांतर सरकार चल रही है। सारे देश में नक्सलवाद सिमट चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के राज में नक्सलवाद फल फूल रहा है, जिसके कारण जवान शहीद हो रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार राज्य के साथ भेदभाव करती है। केंद्र सरकार अगर नक्सलियों से निपटने में राज्य की मदद करे तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। वहीं इस मामले में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि लोगों का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है। नक्सली लगातार पीछे हटते जा रहे हैं। आईडी ब्लास्ट की घटना लगभग 2 साल बाद हुई है। मैं समझता हूं कि नक्सलियों की हताशा ही है, इसलिए ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हमने नक्सल नीतियों के तहत जो जवान शहीद हुए हैं उनके लिए मुआवजे की व्यवस्था की है। और अब रुक